अब बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ी सी मेहनत करके देखना पड़ेगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पॉलिटिकल साइंस का पूरे किताब से 670 ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है एक भी प्रश्न, तो इस वीडियो को देख के आप आराम से अच्छे खासे नंबर इससे आ जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इस बात की मेरी तरफ से गारंटी है, क्योंकि ये तो 100 नंबर का होता है ना पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको 85 बनाना होता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इतना अगर पूरी तरीके से याद भी है तो आप तो 100 में 100 में मतलब 100 में 100 बना लोगे, लेकिन आपको 100 में 100 बनाना नहीं है, 100 में आपको 85 बनाना है, ठीक है, कंपलसरी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल में वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं, लेकिन इसका वजह ये था कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम पर गया था, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो आपसे डेली वीडियो आएंगे, तो आप लोग निश्चिंत होकर बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो में अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए एक नंबर में बोला जा रहा है क्या, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र बना। औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र बना, 1948 या 1949 या 1950 या फिर 1952 में। तो ये जो बना था 1948 में बना था, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 2 नंबर में बोला जा रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, मतलब कि स्वच्छता से या फिर बलपूर्वक से या फिर अंग्रेजों के मध्य अवस्था से, मतलब अवस्था द्वारा से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो है ना आंसर, तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बलपूर्वक आए थे क्या, बलपूर्वक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किस शब्दों का मतलब कि शब्द बोले थे, मतलब कि महात्मा गांधी जो आखिरी टाइम था उसका, तो उसने क्या बोला था। जय श्री राम बोला था, जय कृष्ण मतलब जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, या फिर अल्लाह, या फिर हे राम, या फिर वाह गुरु। तो वो जो है ना महात्मा गांधी जो बोले थे वो बोले थे हे राम बोले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जॉन मेजर, या फिर क्या बोलते हैं टोनी ब्लेयर, या फिर डेविड कैमरून, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में बोला जा रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1964 या 1965 या 1966 या 1967 में। तो ताशकंद समझौता हुआ था, ये हुआ था 1966 में, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी, 1990 या 1991 या 1992 या 1993 में। तो ये जो क्या था 1991 में, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, हाँ बी नंबर इसका हो जाएगा। 7 नंबर में बोला जा रहा है क्या, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, अमेरिका, भारत के स्विट्जरलैंड, या फिर नेपाल में। तो ये जो है ना स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भूमंडलीय किस प्रकार विचारधारा पर टिका हुआ है। तो भूमंडलीय किस विचारधारा पर टिका हुआ है, साम्यवाद, या फिर उदारवाद, या फिर समाजवाद, या फिर बहुवाद में। तो ये जो है ना उदारवाद में मतलब कि टिका हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भूमंडलीकरण का क्या बोलता है, आलोचक नहीं है, फ्रैंक, या फिर वालेट स्टील, या फिर चोबस्की, या फिर ठीक है मनमोहन सिंह। तो इसका जो आंसर है साफ साफ है मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको मतलब बढ़ावा दिया था, किसको बढ़ावा दिया था। तो ये ना हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे, महात्मा गांधी, या फिर सीमांत गांधी, या फिर ए.ओ. ह्यूम, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप किस प्रकार का हो गया था। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वैश्विक गाँव का, ठीक है। चलिए
13 नंबर में बोला जा रहा है वैश्वीकरण की नीति से सबसे पहले अधिक प्रभावित हुए हैं गरीब या फिर पूंजीपति या फिर उद्योगपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ना वैश्वीकरण से सबसे बेसिक की अगर बात करें यानी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ये जो हुए थे गरीब हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 14 नंबर में बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? साम्यवाद या फिर उदारवाद या फिर समाजवाद या फिर बहुलवाद से। तो ये जो है ना उदारवाद से, किससे है? उदारवाद से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 15 नंबर में बोला जा रहा है क्या दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश में। तो ये जो हुआ था बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश में। 16 नंबर में बोला जा रहा है क्या दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? तो दो ध्रुवीयता का जो अर्थ होता है वह होता है कि अमेरिका और सोवियत संघ से प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। 17 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। मलेशिया या फिर इंडोनेशिया या फिर भारत या फिर थाईलैंड। तो ये जो है ना भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 18 नंबर में बोला जा रहा है कि विश्व के देशों में बीच व्यापार यानी कि बिक्री व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो वो जो है ना वो विश्व व्यापार संगठन। सिंपल सी भाषा है यार, ये सब समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या किया आप जिंदगी में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये जो घोषणा की गई थी ना तो सार्वजनिक, तो ये जो की गई थी 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर होगा। और 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो वो जो संगठन है ना वो नाम है उसका यूनिसेफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 21 नंबर में बोला जा रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में और क्या बोलते हैं निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो ये जो क्या था वो रूस क्या था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रूस। और 22 नंबर में बोला जा रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1948 या 1944 में। तो ये जो हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, और 23 नंबर में बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वो जो होती है ना एक वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विश्व में शांति मतलब शांति जो बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो किस पर है? तो ये जो है ना सुरक्षा परिषद पर है, बोलता है उस पर ही कंट्रोल रहता है इसका। 25 नंबर में बोला जा रहा चलिए 25 नंबर में बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गए थे? तो उसका जो गए थे 1987 में गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में बोला जा रहा है क्या 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत या फिर काठमांडू या फिर पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो ये जो हुआ था काठमांडू में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 28 में बोला जा रहा है नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 2002 में 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और आगे बोला जा रहा है क्या दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? तो 7, 10, 12 या फिर 15। तो एक कुल मिलाकर 7 देश आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 30 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1971, 1972, 1976 या 1999 में। तो ये जो हुआ था 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर होगा। आगे पूछ रहा है क्या प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो ये जो है ना प्रारंभ यानी स्टार्टिंग में जो था वो हिंदू राष्ट्र था, बाद में इसको चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। देखिए दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई?
2004, 2006, 2008, 2014 में। तो ये जो हुआ था 2004 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जगह ये नंबर होगा। 33 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका से अपने शांति सेना कब वापस मतलब बुला ली थी। 1987, 1990, 1991, 1992। तो ये जो है ना 1990 में बुलाया था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर होगा। चलिए 34 में बोला जा रहा है क्या, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। तो ये जो बना था ये लगभग ये 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर इसका लगभग क्या 2005 में ही बना था। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वर्तमान तिब्बत है, वर्तमान में तिब्बत कहाँ है ये पूछ रहा है। तो ये ना चीन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा तिब्बत। 36 में बोला जा रहा है क्या, इनमें से कौन आसियान आसियान के स्थापना के सदस्य नहीं है। भारत, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 37 में बोला जा रहा है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी का कर पुकारा जाता है। तो ये जो है ना चीन को पुकारा जाता है। किसको, चीन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, यूरो निम्नलिखित में से किसी का मुद्रा है, मतलब किसकी मुद्रा है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा टाइपिंग में कहीं मिस्टेक होता है ना तो मैं भी बोल देता हूँ उल्टा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। हो जाता है, क्या कर रही हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए और आगे बोला जा रहा है क्या, ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ या फिर चीन का। तो ये जो था ना सोवियत संघ का था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 40 नंबर में बोला जा रहा है क्या, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो बताइए ये जो निभाई थी बोरिस, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा येल्तसिन। ठीक है, बोरिस येल्तसिन। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। और 41 में बोला जा रहा है कि विश्व राजनीतिक में दूसरी दुनिया में ठीक है अंतर्गत मतलब उसके अंदर का देश आते हैं। तो बताओ इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सोवियत संघ के देश। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द परफेक्ट आंसर। और 42 में बोला जा रहा है क्या, पेरेस्त्रिका, ठीक है, पेरेस्त्रिका एवं और ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी। तो ये जो थे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सोवियत संघ की थी। किसकी, सोवियत संघ। और 43 में बोला जा रहा है क्या, पेरेस्त्रिका एवं सेम क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें, प्रतिपादन इसमें क्या है, हाँ पेरेस्त्रिका एवं और ग्लासनोस्त नमक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे। तो ये जो था मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 44 में बोला जा रहा है क्या, पेरेस्त्रिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ये पुस्तक की रचना किसने किया था। तो ये जो पुस्तक की रचना ये हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। चलिए बर्नियर की दीवार प्रतीत है। तो ये जो है ना प्रतीत किसका है, अगरता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 46 में बोला जा रहा है क्या, और बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। तो वो ना लगभग 150 फीट है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 47 नंबर में बोला जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। उसका अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 58 में बोला जा रहा है मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। तो ये जो बने थे 1985 में। ठीक है, कब 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 49 में बोला जा रहा है कि बर्नियर की दीवार की निर्माण कब हुई थी, डेट पूछ रहा है। तो ये हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर होगा। चलिए, और रूस में जार का शासन के समाप्ति के बाद कौन
मतलब समाप्ति के बाद कौन सा दल का सरकार बने थे, यही पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है ना रूस साम्यवादी लोकतांत्रिक दल, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है सोवियत संघ प्रणाली संस्थाओं के निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। तो ये जो मिला था उद्योगों को मिला था, ऑप्शन नंबर उद्योगों को, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन पॉलिटिकल गणराज्य थे। तो गणराज्य जो थे ना ये थे, सब थे इसमें, तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे पूछ रहा है क्या, और बोल्शेविक जानते हैं आप, बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो ये जो हुआ था ना 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और 55 नंबर में बोला जा रहा है कि रूस में जरशाही शासन का अंत कब हुआ था। जरशाही शासन का अंत कब हुआ था, ये भी हुआ था 1917 में। और ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो उस देश भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, बिल्कुल सही बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अमेरिका ने 1970 तक समाजवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया था। तो ये जो साम्यवादी चीन को, किसको, साम्यवादी चीन को बनने नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला था। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये 1939 से 1945 तक चला था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 58 में बोला 59 में बोला जा रहा है क्या, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो ये लगभग 20, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 61 में बोला जा रहा है कि नाटो की संस्था कब हुई। नाटो की संस्था नहीं, स्थापना है, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था क्या, पश्चिमी यूरोप के सोवियत संघ प्रभाव के विस्तार को रोकना, इसको रोकना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश के सेना को कहा जाता है। तो ये जो है ना सोवियत संघ का सेना को लाल सेना के नाम भी दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम प्रयोग कब हुआ, यानी कि जो बम जो था, यानी परमाणु बम, ठीक है, उसका ही नाम है। तो परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो ये क्या था 1944 में, ऑप्शन नंबर, यानी परीक्षण क्या वहाँ गिराया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 65 नंबर में बोला जा रहा मार्शल योजना कब शुरू हुआ था। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था। तो ये जो हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर होगा। और 66 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश शीत युद्ध के परमाणु कारण थे। तो परमाणु कारण थे, तो ये जो है ना अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सैद्धांतिक मतभेद, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे पूछ रहा है कि सोवियत संघ के साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1917 में, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर होगा। चलिए 68 में बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है ना द हेन में है, कहाँ पर है, द हेन में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 59 में बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो ये जो हुआ था मतलब कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आगे बोला जा रहा है क्या, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है।
तो इसका मूल उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, यानी युद्ध का निवारण और शांति का स्थापना और मानवीय अधिकारों का रक्षा, यानी ये सब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 72 में बोला जा रहा है सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था। तो ये जो है ना निकाला गया था 1939 में निकाला गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और 73 नंबर में बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति कब से स्वीकार किया गया था। ये जो किया गया था 25 जून 1945 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किसी दक्षिण एशिया देश में और संवैधानिक संकट है। तो ये जो है ना नेपाल का है। किसका है, नेपाल है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है ना कमांडू है। कहाँ पे, कमांडू है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, कमांडू नहीं काठमांडू है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 में बोला जा रहा है राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो की गई थी ये 10 जनवरी 1919 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। और निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये जो है ना श्रीलंका नहीं है, ये आप लोग को मालूम है। और 78 में बोला जा रहा है क्या, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नक्सलीय उपग्रह के पीड़ित है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, श्रीलंका। 79 में बोला जा रहा है कि संधि के परमाणु परीक्षण के पूर्णतया वर्जित किया गया था। तो पूर्णतः वर्जित किया गया था, ये जो है ना व्यापक परीक्षण प्रतिबंध में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है कि खतरे से मुक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 81 में बोला जा रहा है क्या, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन सा देश मतलब कौन कौन से तत्व है। तो ये है ना सब हो जाएगा, यानी कि शांति, संतुलन और गठबंधन, राजनीतिक और सामूहिक सुरक्षा, ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी फिर हो जाएगा। मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। तो ये जो है ना व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पास किया था। तो कब पास किया गया था। तो ये जो क्या था, ये 10 सितंबर 1948 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और 85 में बोला जा रहा है कि जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो ये जो ना पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है। तो उसका विशेषता है और मतलब कि शस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण विकास। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 87 नंबर में बोला जा रहा है कि भूमंडलीय किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो अभी बताए ना उदारवाद में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 88 में बोला जा रहा है कि कौन भूमंडलीय का आलोचनात्मक नहीं है। तो ये जो है ना मनमोहन सिंह नहीं है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिए। और 89 में बोला जा रहा है किसने कहा कि साम्राज्यीय पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो ये जो है ना V.I. लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर, स्टॉकहोम में। और 91 में बोला जा रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये जो हुआ था रियो डी जेनेवा में, ठीक है, जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
1900 और पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गठबंधन का अर्थ होता है, गठबंधन का अर्थ होता है अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार संगठन है? तो मानव अधिकार संगठन है और एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो जाएगा। फिर इसमें बोला जा रहा है क्या? परंपरागत सुरक्षा नीति के मुख्य तत्व है। तो मुख्य तत्व क्या है? तो ये अभी मैंने आपको बताया, सामूहिक सुरक्षा और गठबंधन बनाना और शांति शक्ति संतुलन, ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून इसमें कि मून किस देश के हैं? तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 97 में बोला जा रहा है क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल के किससे संबंधित है? तो ये जो है ना मानवाधिकार से, यानी मानव अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 98 में बोला जा रहा है कि माउंट बेटन योजना कब बना? माउंट बेटन योजना कब बना था? तो ये जो बना था वो 3 जून 1947 को बना था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 99 में बोला जा रहा भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति अध्यक्ष निम्न में से किसने बनाया था? तो ये जो बनाया था वायसराय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति तो कौन बना था? तो वायसराय को। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 100 नंबर में बोला जा रहा है क्या? भारतीय में लोकतांत्रिक बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो ये जो प्राप्त हुए थे ये सब यानी कि मौलिक अधिकार और मतदान अधिकार और ये सब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 101 नंबर में स्टार्ट होता है। इसमें बोला जा रहा है क्या? चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या? नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। सबसे पहला कार्य होता है कि राष्ट्र को निर्माण करना। ठीक है, तो राष्ट्र को निर्माण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारंभिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है जो प्रधानमंत्री जो बना था सबसे पहला, तो कहाँ पर लिया था? तो वो जो शपथ लिया था लाल किले में लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो ये जो है ना भारत का है। किसका है? भारत का है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किसके साथ है? तो ये जो आय एवं व्यय के साथ है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गुजरात का है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो अनु 245 से 255, तो यही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां का प्राप्त है? तो ये जो है ना केंद्रित को है। किसको है? केंद्रित को है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? किस राज्य को हाल में ही विभक्त कर भारत के 29वें राज्य का तेलंगाना की स्थापना किया था? तो तेलंगाना की स्थापना जो किया था ये आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उसी का हिस्सा था। आगे पूछ रहा है क्या? केंद्रीय राज्य संबंधों के प्रमुख अड़चन क्या रही है? तो उसका जो अड़चन जो रही केंद्र राज्य संबंधों का, तो ये सब रही है। तो राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 और राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, ये सब हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या
संगठन से संबंधित है, तो ये जो है ना मुस्लिम लीग से है। किससे है? तो मुस्लिम लीग से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो विशेषता है दोहरी नागरिकता, मतलब दोबारा आदमी को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर। और 12 नंबर में बोला जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 13 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किस अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो ये जो है ना केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसको है? तो केंद्र को है। आगे पूछ रहा है क्या केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है? तो ये जो अड़चन है राज्यपाल की भूमिका 356, ये अभी आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये ना विधानसभा, इसके अधिकार किसके विधान? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये जो बना था इसका डेट पूछ रहा है। ये जो बना था 2019 में बना था। कब? 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये जो है ना दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है ना अनुच्छेद 5 से जुड़ा हुआ है। किससे? अनुच्छेद 5 से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस सांसद को संबोधित करना का अधिकार है, मतलब करने का अधिकार है? तो ये जो है ना अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य या फिर समाजीय राज्य या फिर राष्ट्रीय या फिर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका नगर राज्य। 21 नंबर में बोला जा रहा है क्या भारत में किस तरह की कार्यकाल है? भारत में किस तरह की कार्यकाल है? तो भारत में है ना नामपात्र कार्यकाल, मतलब कार्यपालिका है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कानून को सामान्य संरक्षण और शब्दावली कहाँ से मतलब कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ना ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे पूछ रहा है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ये कुल मिला कर 6 है। कितने? 6। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार, किसी एक पर थोड़ी अधिकार होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? तो ये जो हुआ था ना कैबिनेट मिशन योजना पर। किस पर? कैबिनेट मिशन योजना पर हुआ था। संविधान सभा संविधान निर्माता सभाओं का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर इसका इसके ही द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए 28 में बोला जा रहा है कि संविधान और निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम द्वारा एवं किस वर्ष का भारत शासन अपने हाथों में ले आया था? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1958 में। कब? 1958 में। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। 30 नंबर में बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कितने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाया है? तो ये जो है ना लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 31 नंबर में बोला जा रहा है क्या
सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की है? तो ये जो है ना रेजे और क्या बोलते हैं मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 32 नंबर में बोला जा रहा है क्या वह कौन आतंकवादी का मतलब वह कौन आतंकवादी था जिसे गांधी जी ने हत्या की थी? तो उसका नाम था नाथूराम और विनायक गॉडसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आज़ाद की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ के विलय से इनकार किया? तो ये जो क्या था, हैदराबाद ने विलय से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? पहले राज्य नहीं था, तो ये जो बना था 2000 ईस्वी में, मतलब 2000 साल में बना था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा था? तो ये जो क्या कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी अगर देखा जाए तो ये 28 राज्य हैं वर्तमान में, ठीक है। ये पहले के अकॉर्डिंग है, अभी तो एक बढ़ गया है। आगे पूछ रहा है क्या, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ था 1971 में प्राप्त हुआ था, पहले नहीं था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिल गया था राज्य का। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये जो हुआ था 1956 में, सॉरी 1957 में होगा ना, 1957 ईस्वी में हुआ था। 38 में बोला जा रहा है क्या, महाराष्ट्र एवं गुजरात की राजधानी स्थापना कब की गई? मतलब इसका राज्य का स्थापना कब किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात का? तो ये जो है ना 1960 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो नागालैंड का निर्माण जो किया गया था यह 1963 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 41 में बोला जा रहा है कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्य का निर्माण किया गया था? तो ये जो निर्माण का नाम था, जिसका नाम है पंजाब आज, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 42 में बोला जा रहा है क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो ये जो मद्रास को है ना केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है मुंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्य की स्थापना की? कौन सा दो राज्य का स्थापना किया था मुंबई को बांटकर? तो उनका नाम था गुजरात और महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और गुजरात। 44 में बोला जा रहा है क्या, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो उनका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 में बोला जा रहा है क्या, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो ये जो राज्य बना था ये बना था 1952 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1952 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भाषाई आधार पर राज्य की गठन आयोग का नाम क्या था? तो उनका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। 47 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और क्या बोलते हैं 49 में बोला जा रहा है भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। यह इकाई निम्नलिखित में से
कौन है? तो ये इसका नाम है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, राजभारों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। आगे बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये जो है 4 वर्गों में कुल मिला जुला कर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा गया था? तो सौंपा गया था 1955 में। कब? 1955 में सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 55 में बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत संघ में इकाइयों की राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 28। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था सैयद अली। क्या नाम था? सैयद अली। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 57 में बोला जा रहा है क्या, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ? तो उनका नाम था 1956 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? ये हो जाएगा। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो ये की गई थी 1940 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है क्या, मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश में निर्माण किया गया? मतलब ये जो पाकिस्तान है इसको जो नामक की मांग की थी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का नामक किस निर्माण किया गया था? तो ये जो 1940 में। कब? 1940 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या, राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो ये जो बना था 29 सितंबर 1953 को बना था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो तो 489, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 62 में बोला जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या है? 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 63 में बोला जा रहा है क्या, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो ये जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। ये आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। चलिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। भारत द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1957 में हुआ था। ठीक है, कब? 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के शिक्षा मंत्री जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 58 में बोला जा रहा है कि 68 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 59 में बोला जा रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये जो की गई थी ऐसा भी नहीं आ रहा है कि आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ऐसा भी नहीं आ गया आंदोलन। आगे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये जो हुआ था प्रथम आम चुनाव ये हुआ था 1952 में हुआ था। कब? 1952 में हुआ था।
चलिए, इसी में बहुत झमेला रहता है कि प्रधानमंत्री 1947 में क्यों नहीं बना था, इसको चेंज करके। तो पहला जो चुनाव हुआ था प्रथम ये हुआ था 1952 में, तो भला कैसे बना था पहले, ठीक है, तो यही बात था। चलिए 71 में बोला जा रहा है कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरुआती मतलब भारत द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक, कब 1951 में, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 52 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो ये जो राजनीतिक दल का जो है तत्व नहीं है। चलिए 73 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलना दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ये जो है ना ब्रिटिश महारानी के समान है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो 74 में बोला जा रहा है कि ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका जो है ना जे एम मिल हो जाएगा, क्या जेम्स मिल, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 75 नंबर में बोला जा रहा है क्या भारत पंचवर्ष मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा स्वतंत्र एवं और निष्पक्ष चुनाव करना, ऑप्शन नंबर इसका ए सेलेक्ट होगा। और 76 नंबर में बोला जा रहा है क्या पंचशील समझौता कब हुआ, पंचशील समझौता कब हुआ। ये जो हुआ था बी नंबर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 77 में बोला जा रहा है क्या कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये जो माना जाता है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952, क्या बोला जा रहा है 1952 से 1967 तक। 78 में बोला जा रहा है क्या भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो किया गया था ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा जनवरी 1950 में, कब जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के प्रथम थे। तो ये हो जाएगा ना मतलब सुकुमार सेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गए थे। तो ये जो बट गए थे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1964 में, कब 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने मतलब प्रमुख चुनौतियां थी। तो ये सब हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां, और ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और 82 में बोला जा रहा है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या है। मतलब कांग्रेस का जो विभाजन का प्रमुख कारण क्या है। तो उनका कारण जो था ये लॉर्ड कर्जन और प्रतिक्रियावादी शासन और धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल के अग्र विचार। तो ये सब था इसका, मतलब कुल इसका देखा जाए तो टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। आगे पूछ रहा है भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो वो जो संस्थापक था और श्याम प्रसाद मुखर्जी था। कौन, श्याम प्रसाद मुखर्जी था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना मतलब किसने की। तो किसने की थी, ये जो क्या था चौधरी चरण सिंह ने किया था। कौन, चौधरी चरण सिंह ने किया था। चलिए, और निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले सम्मानित किया गया था रत्न से, ठीक है, भारत रत्न से। और क्या 86 में बोला जा रहा है क्या डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय दल है डीएम के। तो ये जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर होगा। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्था स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा बलवंत राय और मेहता समिति, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 88 में बोला जा रहा है क्या
1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? तो ये जो की गई थी अखिल भारतीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और नवासिम बोला जा रहा है क्या तेलुगु मतलब कि सॉरी तेलुगु देशक किस राज्य की क्षेत्रीय दल है? तो ये जो हो जाएगा तेलुगु, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किस दल की पुनर्गठन है? तो ये हो जाएगा भारतीय जनसंघ। ठीक है, भारतीय जनसंघ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ये जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। आगे पूछ रहा है क्या इसमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? इसमें से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो ये जो हो जाएगा दिल्ली एक राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो जो थे श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। आगे पूछ रहा है क्या राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा चुनाव आयोग। निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? तो ये जो हुआ था भारतीय जनसंघ का। किसका? भारतीय जनसंघ का हुआ था। आगे पूछ रहा है क्या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ना दूध उत्पादन से है। किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वर्जित और कुरियन को। किसको? वर्जित कुरियन को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अमूल नामक कोई सरकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई है? तो ये जो है ना आनंद में से है। ठीक है, आनंद से है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और 200 नंबर में बोला जा रहा है क्या श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो जो है ना दूध उत्पादन से है। अभी आपको बताए थे। तो चलिए 201 नंबर में बोलते हैं। ठीक है, 201 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो ये जो है ना गुजरात, ये सब नहीं होगा। ये क्या गया था? गुजरात से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 201 में बोला जा रहा है कि श्वेत क्रांति का शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई थी? ये हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 202 में बोला जा रहा है हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ मतलब फायदा निम्न में से किस अनाज में हुआ था? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ था ये हुआ था गेहूं में हुआ था। किस में हुआ था? गेहूं में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 3 नंबर में बोला जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है ना तिलहन उत्पादक से है। किसे? तिलहन उत्पादक से है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो वो होते हैं कौन? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अपनों में मतलब इसमें से बोला जा रहा है इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मतलब कि मंत्रिमंडल के मंत्री। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो ये जो है ना सभी राज्य के मुख्यमंत्री, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1938 में बोला जा रहा है क्या राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता की गई थी? तो ये जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 15 मार्च 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा।
यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल किया अपनी की गई थी? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका बी ये हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या योजना आयोग के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन बातें रही है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा यह एक गैर वैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। कि नियोजित विकास का अर्थ है, ये नियोजित विकास का अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर मानवीय के लिए आयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तें में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये जो जाएगा जनता की भागीदारी। कौन हो जाएगा? जनता की भागीदारी। 13 नंबर में बोला जा रहा है क्या पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये जो हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1967 से 1968 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या नियोजित विकास लक्ष्य केंद्र के निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये जो संपूर्ण समाज होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? ये जो हुई थी 1960 में। कब? 1960 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये जो माना जाता है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा स्वामी नाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 18 में बोला जा रहा है क्या खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसने जिला क्या लिखा है, जिसने जिला में लागू किया वो था 7 जिलों में। कितने जिलों में लागू किया गया था 1961 से 1960 में? ये था 7 जिलों में। ठीक है, और 19 में बोला जा रहा है क्या भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था? तो उनका नाम था आर्यभट्ट, जो कि अपना बिहार का था। ठीक है, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब लागू की गई है? दिल्ली लाहौर बस सेवा कब लागू की गई है? ये तो ना 1999 में किया गया था। ठीक, कब? 1999 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना किलोमीटर तक क्षेत्र है? कितना वर्ग किलोमीटर में? ठीक है, तो ये लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन G15 ग्रुप 15 यानी ग्रुप 15, ठीक, ग्रुप 15 का सदस्य है? या इसको बोलो या फिर G15 बोलो। ठीक है, तो ग्रुप 15 का तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत। और 23 में बोला जा रहा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा के शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था HD और वेदगोरा में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 24 नंबर में बोला जा रहा है क्या फरक्का गजाजल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? ये हुआ था भारत बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। भारतीय विदेशी नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। शीत युद्ध की संपत्ति किस घटना के बाद माना जाता है? तो ये जो माना जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
27 में बोला जा रहा है क्या, G15 संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15, 18 या फिर 17 या फिर 20। तो ये जो ना कुल मिला के 15 था। कितना अभी बताया ना, 15 बताया, आपको समझ में नहीं आया क्या, वही पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है क्या, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु मतलब दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ, क्या गया था। तो ये जो है ना 1998 में किया गया था परीक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला 1998 में हुआ था। 29 नंबर में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विदेशी नीति के संबंध में निर्देशित की गई है। तो ये जो है ना अनुच्छेद 19 मतलब अनुच्छेद 51 में, कब, अनुच्छेद 51 में, ठीक है। और 30 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, उनका जो आयु है, उम्र है, क्या होना चाहिए कम से कम। तो कम से कम 30 वर्ष तो होना ही चाहिए, तभी आप बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। किस पाकिस्तान राष्ट्र ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो किए थे जनरल जिया उल हक, ठीक है, मतलब जनरल जिया उल हक। ऑप्शन नंबर इसका नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी होगा ना इसका। अयूब खान क्या था, कौन, अयूब खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। आगे बोला जा रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था, आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश का निर्माण बस हाल फिलहाल में हुआ है। ये हुआ था 1971 में हुआ था। कब, 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दल बदल क्या है, दल बदल आप लोग जानते हैं कि चुनाव में विजय होने के बाद एक दल दूसरे दल को छोड़ के अन्य दलों में सम्मिलित होता है या होना, उसी को ही दल बदल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो उनका जो नाम था वो मोरारजी देसाई नाम था। क्या नाम था, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो वो जो आए थे 1977 में आए थे। कब, 1977 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, गैर कांग्रेसी बाद नारा किसने दिया, गैर कांग्रेसी बाद नारा किसने दिया था, ये दिया था राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी का नेतृत्व पे सरकार बने। तो वो जो बने थे भारतीय क्रांति का। किसका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, भारतीय क्रांति। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। तो बिहार विधानसभा या उत्तर प्रदेश विधानसभा या फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 39 में बोला जा रहा है क्या, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी। तो ये जो थे मद्रास, किससे, मद्रासी में। गुजरात, उड़ीसा, बिहार ये सब नहीं, मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 1967 में हुई बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी। तो ये संयुक्त विधायी दल की सरकार बनी। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 41 नंबर में बोला जा रहा है क्या, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में मतलब कि वहाँ गए थे अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी के काल में ही गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 में बोला जा रहा है क्या, 18वें 1974 और पोखरण, ठीक है, पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय का प्रधानमंत्री कौन था। तो उसमें भी इंदिरा गांधी था। ये बात आप लोग अच्छी तरीक़ा से मालूम है। 1974 में जो किया था परीक्षण, उसमें भी इंदिरा गांधी थे। मार्च 1983 में नई दिल्ली की
हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष किससे मतलब किसने किया? तो किसने किया था? ये किया था इंदिरा गांधी ने किया था। 44 में बोला जा रहा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है आपातकालीन यानी इमरजेंसी, तो 360 में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 45 में बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नारा ने नया नाम दिया? तो वो जो था भारतीय जनसंघ, ठीक है, क्या नाम था? भारतीय जनसंघ। चलिए, और 46 में बोला जा रहा है कि 1975 में आपातकालीन की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम है? तो उनका नाम था क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 47 नंबर में बोला जा रहा है क्या? इसमें है कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह मतलब कि सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? तो ये जो हुआ था 1976 में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? तो सबसे ज़्यादा जो स्थान मिला था ना, वो मिला था जनता पार्टी को। किसको मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो ये जो हुआ था बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 51 में बोला जा रहा है क्या? जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो ये जो मिला था मोरारजी देसाई को मिला था, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? तो वो उनका नाम है वी.एम. तरकुंडे, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। किसने कहा कि दोस्त होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो ये जो कहा था हेरोल्ड लॉक्सी ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 54 में बोला जा रहा है क्या? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो ये जो श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 6 सितंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? तो वो जो घटना हुई थी 1992 में बाबरी मस्जिद का निध्वंस करना यानी कि निधन करना, ठीक है, उसका विचार लगाया गया था और हो भी गया। तो चलिए कुछ भी हो उसके बारे में तो हमें बात नहीं करना है। और 57 में बोला जा रहा है भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया? तो ये जो क्या था इंदिरा गांधी ने किया था। भाषा को नहीं बल्कि सामाजिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो वो जो रचना हुई नागालैंड की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, किस राज्य की रचना हुई? तो नागालैंड की। और 59 में बोला जा रहा है क्या? मिरोजम, ठीक है, मिरोज। चलिए, इसमें बोला जा रहा है क्या? मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? तो ये जो बना था इसका टाइम था 1986 में। कब? नहीं 1986 नहीं, ये हो जाएगा 1987 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? 1966 में कौन से द्विभाषा राज्य बने? द्विभाषा जो राज्य बने वो बना था पंजाब और हरियाणा। द्विभाषा जो राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश। इसको भी मैंने बता दिया, 2 बार या 3 बार हो गया होगा। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति फैसल अली, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है क्या, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई। तो ये जो है ना, ये भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका टी हो जाएगा, भाषा। स्वतंत्र पश्चात देशी रियासत थे, तो ये हो जाएगा चुनागढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुनागढ़। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चुनागढ़। चलिए, इसमें बोला जा रहा है कि गोवा दमन व दीव किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था। तो ये जो था पुर्तगाल। क्या था, पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ना, जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। 67 में बोला जा रहा है पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मतलब क्या, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का अग्रवादी संगठन है। तो ये हो जाएगा, असम हो जाएगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो ये जो था काका साहब कालेलकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 270 किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो कहा था, ये अरस्तु ने कहा था। किसने, अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 71 में बोला जा रहा है कि यह किस आंदोलन का नारा है कि निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। तो ये जो कहा था, महिला आंदोलन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे। रेल हड़ताल के नेता कौन थे। तो ये जो थे, ये जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और 73 में बोला जा रहा है क्या, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के किस राजनीतिक दल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये राजद हुआ। क्या हो जाएगा, राजद। आगे पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ये जो की थी सजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 75 नंबर में बोला जा रहा है कि छात्र आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो ये जो हुआ था, बिहार से हुआ। कहाँ से हुआ, बिहार से हुआ। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये राबड़ी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का अग्रवाल संगठन नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, तालिबान हो जाएगा, तालिबान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य की महिलाओं का पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। तो ये जो दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। 2010 के बिहार के विधानसभा के चुनाव में किसके राजनीतिक दल के प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। तो ये जो किया गया, जनता दल यू में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 80 नंबर में बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन नेता बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। तो ये जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवीलाल। क्या हो जाएगा, देवीलाल। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये जो की गई थी, ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और 82 में बोला जा रहा है क्या, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी संगठन में कौन दल शामिल नहीं है। कौन दल शामिल नहीं है। तो ये जो हो जाएगा, भाजपा दल जो है क्या है, शामिल नहीं है। और 83 में बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का मतलब पूर्ण जन्म कहा गया है। तो ये भारतीय जनसंघ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है, ओम बिरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम बिरला। हम पार्टी का संयोजक कौन है। हम पार्टी का संयोजक कौन है। तो ये हो जाएगा
जीतन राम मांझी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीतन राम मांझी। चलिए, और 86 नंबर में बोला जा रहा है कि आप पार्टी का संयोजक कौन है? तो ये हो जाएगा अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कितना बार बताएंगे ये सब क्वेश्चन? तो 4-5 बार लगता आ गया। चलिए, 88 नंबर में बोला जा रहा है क्या बृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन सा सर्वप्रथम है? तो ये जो है ना इजाक है। क्या है? इजाक। और 89 में बोला जा रहा है क्या बोडोलैंड मतलब कि स्वायत्त सही परिषद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ना असम है। कहाँ पर है? असम है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और 90 नंबर में बोला जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 91 में बोला जा रहा है क्या कश्मीर के भारत में विलय पर किसे मतलब कि आपत्ति है? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 92 में बोला जा रहा है कि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो ये जो बना था ऑप्शन नंबर इसका ये बना था। क्या नाम था? नागालैंड। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये जो अंग है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुना पैक्ट संबंधित था। तो ये जो है दलित वर्ग से किससे? दलित वर्ग से है। 95 में बोला जा नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का है। चलिए, इसको बोल दिए नहीं बोले। इसमें बोला जा रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम का भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो ये जो बना था 1975 में बना था। कब? 1975 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। 97 में बोला जा रहा है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो ये जो की गई है ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। ठीक है। और 98 में बोला जा रहा है क्या 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया है? तो ये जो क्या था बीपी सिंह क्या था। कौन? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? तो उनका मांग थी खाली स्थान। क्या मांग थी? खाली स्थान। और 300 नंबर में बोला जा रहा है क्या मंडल कमीशन की सिफारिश को किसने लागू किया? किसने लागू किया? ये लागू किया गया था बीपी सिंह लागू किया था। कौन? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तेमुल और देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये जो की थी भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर की थी। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? तो ये जो है ना महाराष्ट्र में। किस में है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्षेत्रवाद का एक ठीक है कुपरीनान नाम है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि किस आंदोलन से आंध्र प्रदेश के लिए मतलब स्वायत्त प्रदेश की मांग थी?
तो ये जो है विशाल आंध्र प्रदेश का, किसका, विशाल आंध्र प्रदेश का था। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी, तो ये जो की गई थी नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में। 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, AIMDM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो ये जो तमिलनाडु की है, किसकी, तमिलनाडु की। 9 नंबर में बोला जा रहा है कि सेवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष है, तो ये जो है ना 1987 में, कब, 1987 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 10 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था, पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था, तो ये जो था 1986 में, कब, 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है क्या, 1986 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो उनका आधार था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भाषा। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, सरकार पटेल। क्या होता, सॉरी सरकार, कहाँ दिमाग है यार मेरा, सरदार पटेल होगा ना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 13 नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई थी, तो ये जो है ना कुल मिलाकर 33%, कितना, 33% आरक्षण दिलाए थे। 14 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि 1960 में किस राज्यों, मतलब कि किन राज्यों की निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का, किसका, महाराष्ट्र और गुजरात का। और भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये कुल 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। किस नहीं सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, किसे नहीं रखा गया है, तो वो जो है ना गृह स्वराज्य आंदोलन को नहीं रखा गया है। 17 में बोला जा रहा है कि सूचना के आधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये हुआ था राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 18 में बोला जा रहा है क्या, नागा नेशनल और काउंसिल का नेता कौन था, तो वो था अंगामी जापू फिजा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भाखरा लांगल परियोजना स्थित है, भाखरा लांगल परियोजना स्थित है, तो ये हो जाएगा सतलज पर, कहाँ पर है, तो सतलज पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर में बोला जा रहा है क्या, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो ये जो किया गया था बीपी सिंह को, किसको, बीपी सिंह को। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चुनाव का अधिकार कानून कब लागू हुआ, तो ये जो लागू हुआ था 2005 को, कब, 2005 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था 74वां में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23 में बोला जा रहा है जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो ये जो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। 34 में बोला जा रहा है क्या, 24 में जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी थे, तो ये हो जाएगा बिहार का, किसका है, बिहार का है। आगे बोला जा रहा है क्या, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये 73वां में, किसमें, 73वां में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 26 में बोला जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा काशीराम। 27 में बोला जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वो श्री कृष्ण सिंह थे, कौन, श्री कृष्ण सिंह। 28 में बोला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, तो वो गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, कब, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। चलिए, और 29 में बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1997 को हुआ था, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य के से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
चलिए, और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो जो है ना चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये आप लोग को मालूम है चिपको आंदोलन से। भारत में किस तरह की दलितीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, आप लोग जानते हैं। 33 में बोला जाए चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये आप लोग को मालूम है। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो वो था श्याम प्रसाद मुखर्जी था। कौन? श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 35 नंबर में बोला जा रहा है किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? 1980 में हुई थी। तो ये जो हुई थी ये भारतीय जनता दल पार्टी की। किसकी? भारतीय जनता दल पार्टी की, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो आज हम लोग मतलब कि 335 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और अगली एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए 2 वीडियो में लाऊंगा इसका। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है, ये हो गया पार्ट 1, इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है। तो बस पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। तो कितना तक किए? 335 तक किए, और मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी है इसमें? इसमें लगभग वही 670 है। तो 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे अगली वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।